दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी खबर के बारे में जो पूरी दुनिया की नज़रों में है, लेकिन कई जगहों पर इस पर पूरी तस्वीर सामने नहीं आ रही है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर एक जोरदार मिसाइल हमला किया जिसमें इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इजराइल की सरकार इस पूरे मामले को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों ने इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान का यह मिसाइल हमला नेवातिन एयरबेस पर हुआ, जो इजराइल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। यह वही जगह है जहां इजराइल अपने सबसे ख़ास लड़ाकू विमान और हथियार रखता है। ईरान का दावा है कि उन्होंने 40 मिसाइलें इस एयरबेस पर दागी, जिसमें से अधिकांश ने अपना निशाना सही तरीके से लगाया। सैटेलाइट इमेज भी इस बात को साबित कर रही हैं कि लगभग 40 जगहों पर मिसाइलें गिरी और बेस काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। इस बेस पर इजराइल के सबसे एडवांस फाइटर जेट जैसे कि F-35 रखे हुए थे। ईरान का कहना है कि इस हमले में उन्होंने लगभग 20 F-35 जेट्स को तबाह कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस यह दिखा रही हैं कि ईरान का यह दावा इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि बेस के कई हिस्से में आग लगी हुई नज़र आ रही हैं और कई हैंगर जहां ये जेट्स रखे हुए थे वो पूरी तरह से बर्बाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ईरान का यह दावा सही है और उसने इजराइल के 20 F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है, तो इसका इजराइल पर बहुत ही गंभीर असर पड़ सकता है। F-35 दुनिया के सबसे एडवांस और महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है। इसका नुकसान इजराइल की सैन्य शक्ति पर सीधा असर डालता है। इजराइल इन F-35 जेट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से एयर स्ट्राइक, हवाई रक्षा और गुप्त मिशनों के लिए करता है। यह जेट्स इजराइल की रणनीतिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा है। F-35 सबसे महत्वपूर्ण उपयोग दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने में माहिर है। इसलिए अगर इजराइल के पास ये जेट्स नहीं होंगे तो वह ईरान या फिर किसी और दुश्मन के खिलाफ ऐसी सफल हवाई रणनीतियाँ नहीं अपना पाएगा। 20 F-35 जेट्स के नष्ट हो जाने से इजराइल को कई बड़े ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन जेट्स की मदद से इजराइल ने पहले भी कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए हैं, जैसे पहला है सर्जिकल स्ट्राइक। इन जेट्स का उपयोग सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इजराइल करता रहा है, जिनमें दुश्मनों की महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु अस्थिलों को निशाना बनाया जाता है। दूसरा है एयर डिफेंस। ये जेट्स इजराइल की वायुसेना का सबसे अहम हिस्सा हैं और दुश्मनों के मिसाइल हमलों से देश की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है गुप्त मिशन। F-35 की गुप्त ऑपरेशन क्षमताएं इसे दुश्मन के रडार से बचने और अचूक निशाना लगाने में मदद करती हैं। अगर ईरान ने सच में 20 F-35 जेट्स को नष्ट कर दिया है तो इजराइल को न सिर्फ अपनी वायुसेना को दोबारा खड़ा करना पड़ेगा, बल्कि उसकी सैन्य रणनीतियों को भी नए सिरे से तैयार करना होगा। 20 F-35 जेट्स का नष्ट होना इजराइल के लिए न सिर्फ सैन्य बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी बड़ा झटका है। एक F-35 जेट्स की लगभग $100 मिलियन की कीमत होती है। अगर 20 जेट्स नष्ट हो गए हैं तो इसका मतलब है कि इजराइल को $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा एक देश की रक्षा बजट के लिए बहुत बड़ा होता है, खासकर तब जब आपकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही हो। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर इजराइल, जो मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, वह हर बार अमेरिका की मदद का इंतजार क्यों करता है? इजराइल को खुद को हमेशा युद्ध में अमेरिका के समर्थन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इजराइल और अमेरिका के बीच संबंध हमेशा से बेहद करीबी और गहरे रहे हैं। इसका कारण यह है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए एक अहम रणनीतिक साथी है। अमेरिका का इजराइल के साथ खड़ा होना न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में जहां कई मुस्लिम देश हैं, इजराइल एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और अमेरिका इसे मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बनाए रखने का जरिया मानता है। अमेरिका इजराइल को हर साल अरबों डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान कराता है। सिर्फ गाजा युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने इजराइल को $38 बिलियन का डिफेंस पैकेज दिया था, जिसमें से अत्याधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण भी शामिल थे। इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को $1 बिलियन का अतिरिक्त पैकेज देने का ऐलान भी किया है, ताकि इजराइल अपनी रक्षा को और मजबूत कर सके। लेकिन इस रक्षा के नाम पर इजराइल अब लेबनान में और कितने मासूम लोगों को मारने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि गाजा में इजराइल ने इसी रक्षा के नाम पर 42,000 से ज़्यादा मासूम लोगों की जान ले ली है, जिसमें से अधिकतर बच्चे और औरतें शामिल हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि इस आर्थिक समर्थन के बिना उसके लिए इतनी बड़ी सैन्य क्षमताएं बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका की यह सहायता इजराइल की वायुसेना और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि आयरन डोम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजराइल अमेरिका के समर्थन के बिना किसी भी बड़े युद्ध में खुद को कमज़ोर मानता है, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत है।
यहाँ पर एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि इजराइल को अक्सर उस पालतू जानवर की तरह देखा जाता है जो अपने मालिक के बिना किसी पर भौंकता भी नहीं। यानी इजराइल बिना अमेरिका के समर्थन के खुद कोई बड़ा कदम नहीं उठाता। इजराइल ने भले ही आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक हथियार बनाए हों, लेकिन उसकी विदेश नीति और सैन्य रणनीतियाँ पूरी तरह अमेरिका के समर्थन पर आधारित हैं। अमेरिका से उसे हर साल अरबों डॉलर की सैन्य सहायता मिलती रहती है, जो इजराइल को अपने दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा देती हैं। इजराइल को यह पता है कि अमेरिका का साथ उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब उसे मिडिल ईस्ट के अन्य देशों से लगातार खतरा बना रहता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि गाजा में इजराइल के हमले में 42,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, फिर भी अमेरिका क्यों इजराइल को समर्थन दे रहा है? इसका एक कारण है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में अपने राजनीतिक और आर्थिक हित छुपे हुए हैं। इजराइल अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों की रक्षा करता है। इजराइल का अमेरिका के लिए स्थिर साथी होना अमेरिका के लिए ऊर्जा स्रोतों, खासकर तेल तक पहुंच बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा अमेरिका में इजरायली समर्थक लॉबी भी बहुत शक्तिशाली है, जो वहां की सरकारों को प्रभावित करती हैं। अमेरिका इजराइल को एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी मानता है, जो मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति को मजबूत बनाए रखता है। इजराइल के इस समर्थन के पीछे एक और बड़ा कारण यह भी है कि अमेरिका खुद को मिडिल ईस्ट में ताकतवर बनाए रखना चाहता है। इजराइल के बिना अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में अपने हितों की रक्षा करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही इजराइल की सुरक्षा अमेरिका की वैश्विक सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इजराइल अब भी अमेरिका का इंतजार कर रहा है कि वह उसके साथ खड़ा हो और ईरान पर हमला करने में उसकी मदद करे। हालांकि ईरान ने भी गल्फ देशों को यह चेतावनी दे दी है कि वह इजराइल को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने दें, क्योंकि बिना गल्फ देशों के सहयोग के इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि वो आज तक ईरान पर हमला करने के लिए तड़प रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। हमने बोला था ना कि इजराइल उस जानवर की तरह है जो अपने मालिक के बिना भौंक भी नहीं सकता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।